चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही दिलचस्प जन्मपत्री आप सबके सामने लेकर के हाजिर हूँ। अगर एक नज़र इस पत्री पे डालें तो पहली नज़र एक बारगी अवश्य लगेगा कि इस पत्री में कोई दम नहीं। कारण साफ है, आप स्वयं देख सकते हैं कि सूरज राहु खाना नंबर 1 में बैठे हैं, यानी सूरज ग्रहण। शनि खाना नंबर 8 में बैठा है। खाना नंबर 8 हम सभी जानते हैं कि अच्छा घर नहीं माना गया। सूरज और शनि की आपस में टक्कर। बृहस्पति खाना नंबर 10 में, और खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच माना गया है। बुध और चंद्र या चंद्र और शुक्र, ये कम्बिनेशन भी अपने आप में कोई बहुत बढ़िया नहीं। चंद्र शुक्र और बुध का जो मेल है, इन तीनों ग्रहों का जो आपसी मेल है, ये भी कोई ख़ास नेक फल नहीं देता। बुध 12 वैसे ही सबसे ख़राब, सबसे निकम्मा माना गया है, और चंद्र 12 भी तकरीबन ताउम्र व्यक्ति धन की तंगी महसूस करता है। मगर दोस्तों, आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि जिन शख्स की ये जन्मपत्री है, जब वो मेरे पास ये जन्मपत्री दिखाने के लिए लाए तो किसी भी कोण से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उन पर या उनके हालात पर ऐसी कोई ग्रहों की मार पड़ी होगी। ये शख्स एक लंबी सी गाड़ी में मेरे पास आए और बातों बातों में पता चला कि बहुत बड़ी जायदाद के मालिक हैं। धन की कोई तंगी नहीं। जायदाद भी इतनी कि 7 पुश्तें बैठकर खाएं तो भी ख़त्म ना हो। और जन्मपत्री पे जब निगाह करी और ग्रहों को देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। अंदर ही अंदर मैं परेशान कि ग्रह कुछ कह रहे हैं और व्यक्ति के हालात कुछ कह रहे हैं। ऐसा कैसे? तो आज इसी जन्मपत्री को कोशिश करेंगे इसके अंदर के राज जानने की। आज इसी जन्मपत्री पर हम चर्चा करेंगे और इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है जो टर्निंग पॉइंट लेकर के आया है उसके जीवन में, उस पर चर्चा करेंगे। अपनी आदत अनुसार मैंने इनसे जो प्रश्न पूछे, मैंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि पिता का आपके जीवन में कोई सुख या सहयोग नहीं होगा। उनका जवाब बिल्कुल सही था। पिता की तरफ से कोई ख़ास सुख या सहयोग नहीं मिला। जो कुछ भी बनाया स्वयं की मेहनत, स्वयं के दम पे बनाया। मगर कुंडली में सूरज ग्रहण भी है और स्वयं की मेहनत, स्वयं के दम पर इतना कुछ कर लेना भी हज़म नहीं हो रहा था, गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो चलिए एक एक करके सभी ग्रहों का कोशिश करें इस जन्मपत्री के अनुसार क्या फल होना चाहिए या क्या फल ऐसे जातक को मिल रहा है।
बृहस्पति नंबर 10 में, जैसा कि मैंने बताया, नीच फल देने वाला माना गया है, अशुभ फल देने वाला माना गया है। बृहस्पति खराब होकर के बैठा हो, मंदे घरों में बैठा हो, कुंडली में सूरज ग्रहण हो और 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र हो, तो बृहस्पति कभी भी नेक फल नहीं दिया करता। खाना नंबर 2, 4, 5 और 6 भी खाली है। तो यही वजह रही कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी पिता का सुख या सहयोग, या पिता चाहकर भी अपनी औलाद की मदद न कर सका। और पिता के रहते धन की तंगी रही। ये भी सही था कि बचपन में धन की तंगी रही, मगर पिता का सुख और साया ऐसे व्यक्ति के जीवन से जल्दी उठ जाता है। सूरज खाना नंबर 1 में राहु के साथ बैठा है। ये स्थिति सूरज ग्रहण की स्थिति है। शनि 8वें स्थान पर बैठा है। मेरा दूसरा सवाल था कि क्या आपकी दूसरी शादी हुई है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी एक ही शादी है। मेरा अगला सवाल था कि क्या आपकी शादी 24वें साल या उससे पहले हुई? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, शादी 24वें साल में ही हुई। दोस्तों, सूरज ग्रहण हो, शनि 8वें हो, तो औरत पर कष्ट रहता है। यहाँ तक कि औरत की मृत्यु भी हो जाया करती है। लेकिन यदि शादी 24वें साल या उससे पहले की जाए तो फिर औरत पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। खास करके औरत की मृत्यु नहीं हुआ करती। और यहाँ तक कि 2 शादियों वाली शर्त भी नहीं रहती। मगर हाँ, ऐसे में औरत जिस्मानी तौर पर अवश्य बीमार रहती है, कमज़ोर रहती है, क्योंकि सूरज और शनि का झगड़ा तो चल ही रहा है। चंद्र खाना नंबर 12 के लिए दोस्तों कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं मानी गई। चंद्र खाना नंबर 12 में हो, बुध शुक्र भी यदि साथ में हो। नंबर 2 दौलत और इज़्ज़त का घर खाली है। नंबर 5 औलाद का घर खाली है। नंबर 6 दुनियावी ताल्लुकात, नान के परिवार का घर खाली है। नंबर 9 धर्म और कर्म का घर खाली है। तो ऐसे में चंद्र कभी भला असर नहीं दिया करता, खास करके 24 साल की आयु तक। खाली फोकी ठन। मगर हाँ, चंद्र 12 के समय मंगल यदि तीसरे भाव में हो तो भाई अपने घर में सुखी रहते हैं। ये अलग बात है कि भाई काम नहीं आएंगे, मगर अपने घर में सुखी रहेंगे। अपनी औलाद और अपनी पत्नी, जैसा कि मैंने बताया, पत्नी अक्सर बीमार रहा करती है, तो इनका जवाब भी बिल्कुल सही था कि पत्नी की तबीयत जो है, जो सेहत है, वो अक्सर बीमार रहती हैं। औलाद भी कोई ख़ास कहने कार नहीं होती। चंद्र 12 के लिए लाल किताब कहती है कि आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, था ख्वाब में ही देखा या हो गए दीवाना। सुल्तान बूद पिदरम इकबाल था शहाना, तकसीर उनकी आज़म या हो गए बहाना।
है याद करके रोता, घर उजड़े हो वीराना, जाहिल बना वही जो था माहिर ज़माना। मगर ऐसा भी नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था इस जन्म पत्री में? ऐसी कौन सी भेद की बात थी इस जन्म पत्री में? चलिए आगे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। शुक्र 12 के लिए लिखा है कि शुक्र यदि खाना नंबर 12 में हो तो इसे कामधेनु गाय कहा गया है। शादी के दिन से ऐसे व्यक्ति की किस्मत बुलंद होगी। अब दोस्तों, उम्र के पहले 24 साल कोई ख़ास बढ़िया नहीं रहे, मगर 24वें साल जब शादी हुई तो इस शख्स ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। मगर एक बात अवश्य है, शुक्र 12 और नंबर 2 7 खाली हो। हालांकि केतु खाना नंबर 7 में बैठा है। चूँकि छाया ग्रह है तो केतु का यहाँ पे होना ना होना एक बराबर है। शुक्र 12 के समय नंबर 2 7 खाली हो, बुध 12 में बैठा हो तो औरत की सेहत अवश्य खराब होगी या रहेगी। मंगल तीसरे के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। मंगल 3 में हो तो मंगल 3 को चिड़ियाघर का शेर माना गया है। खैर, ये भी वो ख़ास पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं बुध की। बुध खाना नंबर 12 में सबसे खराब माना गया है। लेकिन इस जन्म पत्री में बुध सूरज के स्वभाव का है। इस जन्म पत्री में बुध सूरज का फल देगा। राहु केतु जो हैं वो बुध के दायरे में कैद हैं। राहु और केतु इस जन्म पत्री में अब कोई मंदा फल नहीं देंगे, क्योंकि बुध के दायरे में कैद होने की वजह से अब सूरज ग्रहण इस जन्म पत्री में नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, बुध सूरज के स्वभाव का है। सूरज खाना नंबर 1 में है। सूरज ग्रहण इस कुंडली में अब नहीं रहा और खाना नंबर 1 सूरज का अपना पक्का घर है। इस घर में सूरज खूब नाम और शोहरत देने वाला है, खूब रसूख देने वाला है। ऐसे व्यक्ति का समाज में बहुत मान सम्मान और यश होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में एक रुतबा होता है। अब बुध, अकेले बुध ने सारी की सारी कुंडली ही पलट दी। इसीलिए तो लाल किताब में बुध को शक्तिमान कहा गया है, क्योंकि एक अकेला बुध पूरी किस्मत को पलटने के लिए काफ़ी है। अगर बुध सही बैठा हो या बुध नेक होकर के बैठा हो, चाहे वो किसी भी घर में बैठा हो, चाहे वो खाना नंबर 12 में ही बैठा हो, लेकिन यदि बुध नेक है तो फिर जन्म पत्री में 100 दोष खत्म हो जाते हैं। बुध सूरज की तरह चमक रहा है। 22वें या 24वें साल से, शादी के बाद से ऐसे व्यक्ति की तरक्की शुरू हुई। व्यापार, राज दरबार, सब जगह उम्दा और उत्तम फल मिला। 2008 में जब ये कुंडली मेरे पास आई, तब इस व्यक्ति को उम्र का 46वां साल जारी था। बुध 12 की एक खासियत और भी है कि जितना मर्जी ऐसा व्यक्ति धन कमा ले, रुतबा कमा ले, शोहरत कमा ले, मगर चोरी और धन हानि कभी नहीं रुकती। उम्र का 46वां साल था और इनके घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई थी। दोस्तों, फक्कड़ आदमी के घर तो इनकम टैक्स की रेड होगी नहीं,
मालदार आदमी के घर ही होगी। 24वें साल चंद्र बुध और शुक्र खाना नंबर 1 में, मंगल खाना नंबर 2, शनि खाना नंबर 6 में था, बृहस्पति खाना नंबर 8 में था, सूरज राहु खाना नंबर 10 में, केतु खाना नंबर 11 में। और मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब जूते ले लिए? बोले अभी 1 हफ्ता पहले ही लिए हैं। मैंने कहा बस सरकारी जूती तो सिर पे पड़नी थी। एक और टर्निंग पॉइंट इस जन्म पत्री में, शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो। अब बात आती है कि ऐसा व्यक्ति इतने धन माल का, इतनी जायदाद का मालिक कैसे? ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुध नेक स्वभाव का है, इसलिए। दूसरी बात, शनि नंबर 8 के लिए लिखा है, ना शनि की चीज़ें मंदी, ना बुरा खुद आप वो, चाल उसकी होगी वैसी जैसा बुधिया पाप हो। तो जाहिर सी बात है बुध नेक है, पाप राहु और केतु दोनों बुध के दायरे में कैद हैं। और सबसे बड़ी बात, ये व्यक्ति, इसने जीवन भर ना कभी शराब को हाथ लगाया, ना कभी मीट, ना कभी अंडे को हाथ लगाया, और यहाँ तक कि घर में गायें और भैंस भी पाल रखी हैं। तो फिर क्यों ना ऐसे व्यक्ति पर किस्मत मेहरबान होगी? क्यों नहीं ऐसा व्यक्ति तरक्की करेगा? अवश्य करेगा। तो दोस्तों, ये है लाल किताब की खासियत, लाल किताब की खूबी। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि यदि आप लाल किताब के नियमों को भली भांति जन्मपत्री पर लागू करेंगे तो जन्मपत्री स्वयं आपको बोल बोल कर बताएगी अपने बारे में, बशर्ते कि ग्रहों की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ परम पूज्य पंडित श्री रूपचंद जोशी जी को मैं शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ, और ईश्वर से, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। सदैव जीवन में नेकी करें, बदी से बचें, तो ग्रह आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बात को अपने जहन में अपने गांठ बांध करके रख लें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।